जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो गए हैं आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऐसी ही और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक जो चल रहा था क्लास में वो चल रहा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट डिजिट रूल्स। कुछ रूल हम आपको बता चुके थे, फॉलो कर चुके थे, उनके क्वेश्चन आपको करवा चुके थे। अब चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है 3,94,300 की घात दी गई है 1,210 का अंतिम गैर शून्य अंक। क्वेश्चन की भाषा पर आपको ध्यान देना है। अंतिम गैर शून्य अंक। अभी तक वो आपसे अंतिम डिजिट अर्थात इकाई अंक पूछता था, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने अंतिम गैर शून्य अंक पूछा है, अर्थात बाद में एक शून्य आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या 10 आए, वे शून्य छोड़कर जहाँ से शून्य से अदर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी अंक होगा वो आपको बताना है। गैर शून्य अंक के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि गैर शून्य अंक के लिए क्या करना होगा, गैर शून्य अंक अर्थात जो संख्या होगी, यहां पर लिखिए गैर शून्य अर्थात अब संख्या क्या होगी, जब हमें शून्य नहीं लेनी है तो संख्या में से इन जीरो को हम हटा देंगे। तो अब आपकी अर्थात अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब संख्या क्या बन गई आपकी, अब ये देखिए, अब संख्या बन गई आपकी 3,943 की पावर 1,210। अब आपको क्या करना है, इसका इकाई अंक लेना है। और आपको क्या रूल बताया था कि 2 3 7 और 8 में आपको रूल बताया था कि घात को 4 से भाग दिया जाता है। तब इकाई के अंक के लिए घात को 4 से भाग देने पर क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देने पर शेषफल को संख्या की घात लेने पर, संख्या की घात या अंतिम अंक की घात, अंतिम अंक की घात लेने पर। अब आपने क्या करना है, 1210 को आपको 4 से भाग देना है। अब 1210 को 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 1 उतार लिया 0, 4 दूनी 8, शेषफल क्या आया, शेषफल बराबर आया 2। तब अब क्या करेंगे, आखिरी अंक क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। 9 क्या होगा, 9 यह है दी गई संख्या का अंतिम क्या है, अंतिम गैर शून्य अंक है, गैर शून्य अंक है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आया, नहीं आया तो एक बार हम आपको दोबारा समझा देते हैं, दोबारा बता देते हैं। अभी तक आपको प्रत्येक क्वेश्चन में वो इकाई का अंक पूछ रहा था, परंतु इस क्वेश्चन में उसने अंतिम गैर शून्य अंक पूछा है, अर्थात जो इस संख्या को सोल्व करने के बाद संख्या आएगी या जो भी उत्तर आएगा उसमें शून्य अंक अंतिम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अंतिम दोनों शून्य हटाकर संख्या लिख लेंगे, उसकी पावर उतनी ही रखेंगे। अब इकाई के अंक के लिए घात को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल 2 आएगा, उसको अंतिम अंक 3 की घात लेने पर 3 का स्क्वायर बराबर 9, और यह 9 दी गई संख्या के अंतिम गैर शून्य अंक है या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं, जैसे कि क्या दिया गया है, इसमें भी आपको अंतिम गैर शून्य अंक देखना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, अंतिम गैर शून्य अंक के लिए
जो कि 7 है, जो कि 7 है, क्या है 7 है। घात को 4 से भाग देने पर, घात को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आया, शेषफल 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 2 4 5 20, 3, शेषफल 3 है। तब 7 की पावर 3 बराबर 343, और जो 3 क्या होगा, अंतिम गैर शून्य अंक है। अंतिम गैर शून्य अंक से आपने मतलब समझा या नहीं, जिसमें अंतिम अंक शून्य ना हो। तो शून्य नहीं है तो हम शून्य को नहीं लेंगे, शून्य के बाद क्या है 7, तो 7 को लेंगे। तो 7 की पावर 4 से भाग देने पर घात को जो शेषफल बचा 3, 7 की पावर 3 बराबर 343, और 343 में इकाई अंक क्या है, 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 गुना 44 गुना डॉट 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 गुना 87 गुना 88। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपको दोबारा से इकाई का अंक पूछा है। अब इसमें इकाई का अंक पूछा है तो संख्या क्या दी गई है, संख्या 43 गुना 44 गुना 45 गुना डॉट 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 गुना बीच में कहीं 50 आएगा, गुना डॉट 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 गुना 87 गुना 88 तक आप गए हो। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक आपको बताना है तो क्या करना है, इसमें देखिए 45 है, तो जहाँ 45 जहाँ इकाई का अंक 5 आ जाए वहाँ 5 का रूल फॉलो होगा। तो आपको क्या लिखना है, 5 के नियमानुसार, क्या है 5 का नियम, 5 के नियमानुसार दी गई सीरीज का इकाई का अंक शून्य है। शून्य है, क्यों शून्य है, क्योंकि 5 गुना कोई भी सम संख्या बराबर इकाई का अंक शून्य। एक तो इसमें 5 का नियम लग गया, और दूसरा आपका 0 का नियम लगेगा, या फिर शून्य के नियमानुसार, शून्य के नियमानुसार है। यदि इकाई का अंक शून्य है तो उसकी किसी भी संख्या में गुना कर लो। जैसे क्या लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, शून्य इकाई का अंक, शून्य इकाई का अंक गुना कोई भी संख्या जो पूर्ण है, तो इकाई का अंक तब भी आपका शून्य आएगा। क्वेश्चन समझ आया। इसने एक सीरीज दी गई है 43 से 88 तक, जो कि सारी गुना में है। उनमें बीच में कहीं 50 भी आया होगा, वो हमने आपको लिख के दिखा दिया। पहला रूल इसमें फॉलो होगा 5 का, क्योंकि 45 में इकाई का अंक 5 है। 5 के रूल के अनुसार ये है कि किसी भी संख्या में 5 की सम संख्या, जो 5 के साथ सम संख्या की गुना करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा शून्य ही आएगा। जैसे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 8 40 और 5 ढाई 50। दूसरा आपका जो नियम लगेगा वो 0 का लगेगा, क्योंकि इसमें 50 भी आया होगा, 60 भी आया होगा, 70 भी आया होगा, 80 भी आया होगा। इनका इकाई का अंक शून्य है। इकाई के अंक अगर शून्य है, उसमें किसी भी पूर्ण संख्या को यदि हम गुणा करेंगे तो वो भी शून्य ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसने कहा है यदि n की पावर 2p और n की पावर 2p+1 का इकाई का अंक क्रम से 6 और 4 है, तो दो अंकों की कौन सी सबसे बड़ी संख्या इसे सत्यापित करेगी। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 84, 49, 94 और 98। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना यह है
क्या करना है कि 2p हमेशा सम संख्या बनेगी। जैसे देखें यहाँ पर 2p हमेशा सम संख्या बनेगी। क्यों बनेगी? जबकि p का मान, क्या कहा इसने, p का मान कुछ भी हो। क्यों हो भाई कुछ भी, क्यों बनेगी हमेशा ये सम? क्योंकि इसमें 2 लगा है और 2 में आप किसी की भी गुना कीजिए, 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 11 विषम संख्या है, 13 विषम संख्या है, जैसे ही उसमें 2 की गुना करेंगे तो वो सम संख्या बन जाएगी। इसी प्रकार यदि सम संख्या में सम संख्या की गुना करेंगे तो वो सम ही रहेगी। और दूसरा क्या दिया है इसने, दूसरा दिया है इसने 2p + 1। ये क्या है, ये हमेशा विषम संख्या रहेगी, विषम संख्या होगी। जबकि p का मान कुछ भी हो, p का मान कुछ भी हो। ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार n की पावर 2p, n सम संख्या, n सम, और n 2 की पावर p प्लस ये हो गया n विषम। ठीक है, तो अब 4 की घात का एक रूल है। क्या रूल है? 4 की घात यदि सम है तो इकाई अंक 6 और 4 की घात विषम है तो इकाई अंक 4 होगा। क्यों होगा बताइए, क्यों होगा? देखिए, यदि 4 की पावर 1 करें तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करें तो 16 आएगा, इकाई अंक 6। 4 की पावर 3 करें तो कितना आएगा, 4 16 16 चौका 64, फिर 4 आ गया। फिर 4 की पावर 4 करें 64 चौका, फिर 16 आएगा, 4 चौक 16 और 4 6 24 और 1 25, 256। तो एक बार 4 एक बार 6, अर्थात ये विषम संख्या पे 4 आएगा और सम संख्या पे 6 आएगा। विषम पे 4, सम पे 6। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या लिखना है हमें? अब 4 की घात सम है तब इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है, चूंकि n बराबर 1/6 है और 4 की घात विषम है, तब इकाई का अंक 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। तो विकल्पों में बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 है, देखिए 84 से बड़ी क्या है, 94, परंतु 98 और 49 में तो इकाई का अंक 4 है ही नहीं। तो तब विकल्पों में बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो वह 94 है। क्या है? 94 है। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर बताइए क्या आया? आपका आंसर आ गया 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है उसे भी करते हैं। यदि 33 × 77 × 378 × 793 × 37 n का इकाई का अंक n-3 हो तो n का मान बताइए। ऑप्शन दिए गए हैं 8 9 4 6। तो संख्या का इकाई का अंक
सीरीज में इकाई के अंक के लिए, सीरीज में इकाई के अंक के लिए क्या करेंगे, सब में से इकाई का अंक ले लो, यहाँ से 3, 7, 8, 3 n, तो 3 गुना 7 गुना 8 गुना 3 गुना n। अब इसमें क्या करेंगे, 7 तिया 21 गुना 8 तिया 24 गुना n। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ से 1 यहाँ से 4, 1 गुना 4 गुना n बराबर 4n। लेकिन प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार सीरीज का इकाई का अंक 4n बराबर n-3 दिया गया है, और 4n माइनस n बराबर -3, ये क्या आएगा, ये आएगा 3n बराबर -3, तो n बराबर -1। चूंकि सीरीज प्लस में है, अतः 10 का प्लस नियम से इसमें क्या करेंगे हम, n बराबर -1 जमा 10 बराबर 9, यही आपका आंसर होगा। तो क्या आया आंसर, आंसर बताइए जरा क्या आया, आंसर आपका 9 आ गया। क्या आया, 9। कुछ समझ आ रहा है, एक बार हम और आपको बता देते हैं। इसमें 33 गुना 77 गुना 378 गुना 793 गुना 37n का इकाई का अंक क्वेश्चन में दिया गया है n-3, तो n का मान हमें ज्ञात करना है। चूंकि सीरीज क्या है, सीरीज में इकाई के अंक के लिए सीरीज का एक एक अंक ले लेते हैं हम, 3 गुना 7 गुना 8 गुना 8 गुना 3 गुना n। अब 7 तिया 21, 8 तिया 24 गुना n, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से 4 लेंगे, यहाँ से n लेंगे, तो ये आ गया आपका 4n। अब इसमें क्या किया आपने, इसमें 4n बराबर n-3 रख दिया, जो कि प्रश्नानुसार दिया गया है। उसके बाद आपने क्या किया, ये जब इसको इक्वेशन को सोल्व किया तो n बराबर क्या आया आपका, n बराबर -1। चूंकि सीरीज प्लस में दी गई है तो 10 का प्लस वाला रूल आपको बता दिया गया था। अब इसमें 10 जोड़ेंगे तो n बराबर 9 आपका आ गया। क्या आ गया, n बराबर 9 आपका आ गया। क्या आया, n बराबर 9। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 9676 गुना 1562 गुना 432 n गुना 5699 का इकाई का अंक n-7 हो तो 5n + 4 का रूट का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसका मान कैसे ज्ञात करना है, आपको आंसर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, +-8 +-9 +-7 +-6। अब इसमें इकाई के अंक के लिए ही करना है, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर 6 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, n ले लेंगे, 9 ले लेंगे। ये क्या आएगा, ये आपका बताइए जरा, 6 दूनी 12 में 2, 9 दूनी 18 में 8, ये आ जाएगा 8n। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार 8n बराबर n-7, तो 7n बराबर -7, तो n बराबर -1। चूंकि ये पॉजिटिव में है, चूंकि दी गई सीरीज प्लस में है, अतः 10 का प्लस नियम लेने पर क्या करेंगे, n बराबर -1 जमा 10 बराबर 9। 9 आपका आंसर आ गया। लेकिन हमें बताना क्या है, तब हमें मान निकालना है कहीं का रूट में 5n + 4, तो n का मान रख दीजिए 5 गुना 9 जमा 4 बराबर रूट में 9 × 45 और 4 × 49, अर्थात +-7। आपका उत्तर क्या आया, आपका उत्तर आया +-7। क्या आया,
प्लस माइनस 7। एक बार और आपको समझा देते हैं क्या इसमें दिया गया है। देखिए, ये एक संख्या दी गई है, सीरीज है पूरी की पूरी। इस पूरी सीरीज में आपको क्या करना है, इकाई अंक n-7 क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमने निकाल लिया, हमारा 8 n आया, लेकिन क्वेश्चन अनुसार n-7 है, दोनों को बराबर रख दिया तो n बराबर -1 आ गया, जो कि प्लस में आना चाहिए था। तो चूंकि सीरीज प्लस में है, अतः 10 का प्लस नियम लेने पर n बराबर -1 प्लस 10 बराबर 9 आएगा। तब हमने रूट में 5n + 4 का मान निकाल लिया, जो कि +-7 आया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 1/5 4010 का अंतिम अंक क्या होगा। इन्होंने अंतिम अंक पूछा है, ना कि इकाई का अंक। अर्थात अगर आपका उत्तर दशमलव में है तो आप दशमलव से बाद में भी उसको बता सकते हैं। यह क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, संख्या क्या है, संख्या बराबर 1/5 4010। अब हमें करना क्या है, हमने इसमें ऊपर नीचे 2 4010 और नीचे भी 2 4010 से गुना कर दी। यदि किसी संख्या में ऊपर नीचे किसी संख्या से हम गुना करते हैं तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए, इसकी पावर भी 4010 है, इसकी पावर भी 4010 है, तो हम क्या करेंगे, और बीच में गुना है तो इसमें बीच में गुना करके ही लिख देंगे 2 4010 बटे 5 गुना 2 4010। अब ये क्या आया, तब नीचे का मान ले लेंगे हम पहले। तब नीचे का मान, नीचे का मान क्या है, क्या आया नीचे का मान, 2 4010 बटे 5 दूनी 10 की पावर 4010, 10 की पावर 4010। ठीक है, अतः अंतिम अंक क्या हुआ, तब अंतिम अंक 0 होगा। क्या होगा, अंतिम अंक 0 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 2 की पावर, जैसे उसी प्रकार यहाँ लिख ही देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अपने नोट्स अच्छे से बना सके। उसी प्रकार 2 की पावर 4010 में की घात को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, 4 से भाग दे दिया, देने पर शेषफल क्या, शेषफल 2 होगा। कैसे 2 होगा बता देते हैं। 4 × 4 0 उतार ली 0, 1 उतार लिया 0 उतार ली 0, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, तो शेषफल 2 हो गया। अतः अब क्या होगा, अतः 2 की पावर 2 बराबर 4, ये अंतिम अंक होगा, अंतिम अंक होगा। क्यों होगा अंतिम अंक, अतः संख्या, अब आप यहां लिख सकते हैं, अतः संख्या 1/5 की पावर 4010 का अंतिम अंक 4 होगा। अब ये 4 ही क्यों आया, आपने सोचा, नहीं सोचा, चलिए हम आपको बता देते हैं। चूंकि नीचे के मान में अंतिम अंक क्या आया, 0 आया, तो यदि हम अंतिम अंक 0 है, जब 0 से किसी को हम भाग देंगे, यदि 10 से किसी को भाग देंगे तो ऊपर के अंक को चेंज नहीं करेगा, वो दशमलव को एक तरफ सरका देगा। ठीक है, अब हमें ऊपर का देखना है कि ऊपर का अंतिम अंक क्या होगा। ऊपर का अंतिम अंक ज्ञात करने के लिए हमें घात को 4 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आपको रूल बताया गया था 2 3 7 8 में यदि इकाई अंक ज्ञात करना है तो उसकी घात को 4 से भाग देने पर जो शेषफल होगा हम उसे ही घात मानेंगे। चूंकि शेषफल 2 आया, अब शेषफल 2 आया तो 2 की पावर 2 बराबर 4 अंतिम अंक होगा। अब अंतिम अंक ऊपर 4 आया तो नीचे 10 से भाग देंगे तो 0.4 आएगा, इसलिए इस संख्या का अंतिम अंक 4 ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से समझते हैं कैसे होगा, थोड़ा सा और आपको डीप में ले जाते हैं हम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी मच, अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अब इसमें 1/5 की पावर 347 का अंतिम अंक ज्ञात करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे, संख्या क्या है, 1/5 की पावर 347, क्या करेंगे, 1/5 की पावर 347 गुना
2 की पावर 547 नहीं 347 347 बटे 2 की पावर 347। अब उसी प्रकार 2 की पावर 347 बटे 5 गुना 2 की पावर 347। अब नीचे क्या आएगा, नीचे तो 10 की पावर आ जाएगी, तो ऊपर तब घात को 4 से भाग देने पर शेषफल बताइए अब क्या होगा। 347 को 4 से भाग दो, 4 8 32, 2 27, 4 6 24, शेषफल 3 है। क्या है, शेषफल 3 है। ठीक है, अब क्या होगा, तब 2 की पावर 3 बराबर 8, और नीचे क्या आना है, नीचे तो 5 दूनी 10 है, तब 1 बटे 5 की पावर 347 का अंतिम अंक 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, 1 बटे 2 की पावर 300 का अंतिम अंक क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, संख्या क्या है, 1 बटे 2 की पावर 300। उसमें 5 से गुना करी थी क्योंकि 5 दिया हुआ था, इसमें 2 दिया गया है तो 5 से गुना करेंगे। 5 की पावर 300 बटे नीचे भी 5 की पावर 300, ये ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 300 बटे नीचे हो जाएगा 10 की पावर 300। अब इसमें क्या करना है आपको, चूंकि ऊपर सम संख्या है और 5 का यदि सम संख्या से गुना करेंगे तो 0 अंतिम अंक, और नीचे 5 की संख्या से गुना करेंगे तो इसमें रूल नंबर 1 लगेगा। कौन सा रूल नंबर 1 लगेगा, अंतिम अंक के लिए सम है तो 0 लेंगे, अर्थात 2 घात लेंगे, तब अंतिम अंक 5 ही होगा। कुछ समझ आ रहा है, नहीं, अंतिम अंक 5 ही होगा। क्योंकि यदि किसी संख्या का, ये आपको रूल लिखवाया गया था, किसी संख्या का इकाई का अंक या फिर अंतिम अंक 0 1 5 6 है तो घात कुछ भी हो, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। ये आपको रूल करवाया गया था पीछे, ये रूल आपको करवाया गया था, आपको ये याद होना चाहिए। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी ही और बेहतरीन टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा प्लेलिस्ट पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।